हे महाराज सुग्रीव, महाबली बजरंगबली, युवराज अंगद, आज का हम प्रथम निवास यही समुद्र तट पर करते हैं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर की, जहत लागे खान पर भाए कपोल शुरुआत जान पहले वीडियो में ये नहीं माने कैमरा पूरा कैप्चर है ना, कैप्चर का वो माइक गलत धरो हो ना यार, माइक बीच में है स्टेज की तरफ आउट पर रही ना पल्लंग। अपनी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पर डेरा डाल दिया है। इधर अपनी राजनीति डेरे में करने लगे हैं कि अब हमें कल के लिए क्या करना है। माइक गलत है वो यार, बहुत पलंग आउट धरो देख नो करनो पर तब आतो रावण माइक इतना धरवाओ जने एक हनुमान नाम का बंदा लंका में आया था, वो पीली फिटिंग करके चला गया पूरी लंका। मैं जानता हूँ अब आगे क्या समाचार आए। अरे समाचार क्या, तो पूरी बैंगन का अचार वो समुद्र में पूछ बुझाकर और अशोक बाग के नीचे सीता जी के पैर छूकर और उनसे कह गया कि मां मैं सौगंध खाता हूं 1 महीने के अंदर तुम्हें यहां से ले जाएंगे, और समुद्र पार करके चला गया। अब बंदर भालुओं की सेना समुद्र की पल्ली पार खड़ी है। महाराज कोई उपाय करो, या बंदर आए गए तो हे स्वामी। हाँ कहो मंडुरी, तुम क्या कहना चाहते हो प्रिय राधे? देखिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, मान जाइए स्वामी। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भी आप कार्य कर रहे हो इसमें असफल हो, इसलिए समझा रही हूँ, मेरी बात मान जाओ और श्री जानकी को वापस कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। कदाप नहीं हो सकता मनोदरी, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हो बताओ? स्वामी
जानकी को वापस कर दो। इसी ने हमारी लंका की भलाई और आपकी भी भलाई अभी समझा रही हूँ। वो सोच नहीं जो कह है, जो कहकर लड़ने है, जो कहकर बात पर जाए। सूरज पश्चिम से निकले, सूरज पश्चिम से निकले, ये गंगाजल उल्टी तरफ है। हो सकता नहीं कभी कदापि लंकानाथ अपनी राय बदले। हेलो क्या बादल पाले तब से क्या मेरी पिरताई कम है? नहीं तुम लोग जानकी को जब तक मेरे कमर तब है। स्वामी, अरे तुमसे सुंदर सपन सलोना, और तुम मुझसे जुदा न होगा, कभी मुझसे खफा न होगा। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। ये कायर कैसी बातें हमें शोभा नहीं देती। कायर की बात नहीं है, हम विश्व विजयी, त्रिलोक विजयी, नर माधव किन्नर इत्यादि देवता काल स्वयं हमारे चरणों में है। जी महाराज, पहले शिष्य स्वयं ब्रह्मा को मैंने पाला है, दूसरे शिष्य स्वयं शंकर को मैंने पूजा है, तीसरे शिष्य मैंने आकाश पृथ्वी को नचाया है, चौथे शिष्य मैंने स्वयं इंद्रलोक को थमाया है, पांचवें शिष्य मानव और मनुष्य को अपने बस में किया है, छठे शिष्य स्वयं मैंने अपने काल को बस में किया है, सातवें शिष्य मैंने स्वयं अपने को खमाया है, आठवें शिष्य मैंने स्वयं विष्णु को नमाया है, नवें शिष्य मैंने स्वयं त्रिलोक पर विजय पाई है, दसवें शिष्य मैंने स्वयं लंका आज बराबर। महाराज, आप किसी बात की चिंता न करें, जो आपसे युद्ध करने आ रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी लंका में एक एक राक्षस हाथी के समान है और वो भुनके पत्थर से दिखाई देते हैं, हम उनसे नहीं डरते, आने दो उनको, एक ही योद्धा पूरी सेना को समाप्त कर देगा। लंका के पीरों में भिड़ो, सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयार है, निश्चय ही बल पर फुला दोनों तपसी लड़कों में, हे साहिबों सेनापतियों, बलबली एकत्र हो जाओ, मेरा दुश्मन हो पड़ा, बस उसी मार्ग आओ, चिंता मत करो महाराज, वो छोटे छोटे बच्चे भुन के मच्छर से हैं, हमारा हर राक्षस हाथी के समान है, हम उनसे नहीं डरते, उनकी सेना को परास्त कर देंगे आप। अवसर जान विभीषण आवा, धाता चरण शीस तेनावा। ज्येष्ठ आता लंकाधीश महाराज रावण के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव छोटे भगा विभीषण, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम भी अपनी बखानो, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ भाई सेनापति अगमतम, तुम तो ऐसी बात मत करो, तुम तो राम का पराक्रम और
दृश्य देख चुके हो। दृश्य तो देखा है। पता है तुम्हें उस जन समाज से बम से तुम और शूकर का ही बचकर का आए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके। ये तो सही है, लेकिन राजा के सामने तो ऐसी बात करनी पड़ती है। नहीं देखो, हम उनके शौर्यों को जानते हैं, जानते हुए भी बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। भगीसर जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन महाराज के आदेश का पालन, चाहे मंत्री हो चाहे जनता हो, उसके आदेश का पालन करना ही पड़ता है। जिसका नमक खाते हैं उसका हलाल करना पड़ता है। हम महाराज के साथ अवश्य ही लड़ेंगे। कोई सीधी बात नहीं बताता महाराज के लिए, सभी मुद्दे की बात करते हैं। भैया महाराजा धिराज लंकापति नरेश महाराज राव भाई, मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूँ। क्या विनय करना चाहते हो भाई साहब? हम तवज्जो करो। है भैया, तुम उन्हें बार बार तपस्वी और मर के आके पुकार रहे हो, तो अभी उन्हें पहचान नहीं सके। वो कौन है, क्या है? उस जनकपुर में कितना बड़ा धनुष था, विश्व के किसी योद्धा से हेरा तक नहीं, और उन्होंने एक अनार की कली के तरह उसे तोड़ दिया। उसके पश्चात जो विश्व में सबसे ताकतवर बलवान पाली था, एक ही बार में उसके प्राण दे दिए। हर दूसरा जैसे महाबली योद्धा मैं सेना के समाप्त कर दिए। क्या वो साधारण पुरुष हो सकते हैं? भाई हमेशा तुम्हें ये बात शोभा नहीं देते, अपने बड़े भाई के खिलाफ तुम्हारे अब सब कहते तुम्हें शर्म नहीं आती। भैया, तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो और आजादी हो, मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ, सारी लड़ाई की जड़ ही कट जाएगी। देखो, पर नारी को घर में जबरदस्ती रखना यह बहुत बड़ा पाप होता है। पर नारी को जबरदस्ती अपने घर में रखना बहुत बड़ा पाप होता है भैया। ये सीता लंका में राक्षसों के लिए काल रात्रि लेकर आई है। ये सभी राक्षस भैया, सबसे बड़ा नीति काम आपने किया, जो कि उनकी स्त्री को हर कर ले आए और उनकी मान मर्यादा का बहिष्कार किया। हमें अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहिए। क्या उन्होंने हमारी बहन के नाक कान नहीं काटे तो हमने क्या बुरा किया? सब बताओ भैया, तुम श्री जानकी जी को सम्मान के साथ उनके पास पहुंचा दो, या यहाँ सारा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कदाम नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अच्छा पसमाओ, भूमिष्ठ हो जाओ। अर्जुन जब सहोदर को इस समय होता कोई भी तो सीधा सर दो। दुश्मन के आगे सर झुकाए, रावण का दस्तोर है, वरना हेलो रावण अब सब सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। तो उज्जवल हो मेरी आंखों से, अरे उज्जवल हो मेरी आंखों से। जाओ पिंजा पक्षी बच्चों से क्या जगह नहीं कहा तेरा है भैया, दशर आओ। तुम मेरे बड़े भ्राता हो, मैं बार बार आपको विनती कर रहा हूँ। भैया, इस राक्षस जाति का नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। लंका से ईंट की ईंट बच जाएगी, लंका में हाहाकार मच जाएगा। इसका अहित और हित हमको जानते हैं। लंका आधिपति विश्व विजयी रावण, अभी मानो, देखो अभी कुछ नहीं हुआ है, वो शरणागत भगवान है। विश्वास करो, विष्णु भगवान का
स्वरूप है। नारद ने मुझे भी ये बताया था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। फिर सीता को हम करके ले आए। मानव स्वभाव मनुष्य, ये तो मेरे ग्रास है। मैं क्या समझू तो छेड़े एक पत्ते की सवाल समझता है। महाराज ठाड़े टोपा हुआ की हुई शक्ति को कोई अधर्म में लगाता है तो शक्ति छीन हो जाती है, तो फिर काम नहीं करती। भैया मैं फिर बार बार हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, अपने बड़े भाई से जा इस रीति को होली में जाकर समझा सरस भले मोहिमारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम सत्य संकल्प सभा का आदेश है। जाओ यहाँ से, जाओ इस जगह तुम्हारा बदलाव करें। हे भैया महाराज के सामने तुम मेरे बड़े भाई हो, तो उठो जावड़ मार दूंगा मैं तूने मेरे यूट्यूब पर है कोई बात पब्लिक नहीं। होने वाली वीडियो। लेकिन सम्मानित व्यक्ति को सभा में अपमानित किया जाए तो इससे तो मरना ही बेहतर है। तो जा जाकर मर जा, डूब कर मर जा। मुझे लगता है आज मेरे पास कोई आने की जरूरत नहीं है। हे भैया कथाने देखिए माइक आज से मैं तुम्हारे लिए बन गया, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपका राज छोड़ करके, आपकी राजधानी छोड़ करके जा रहा हूँ कहीं बाहर। मुझे अपने भाई की सौगंध है, जो जीवन जिए मेरे भाई के लंका में पैर रखे, ये तुझे मेरी सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है। हे भैया मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि हे परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे। जा भाई जा। असी का ही चला विभीषण जामाही। प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे परमात्मा, हे राम, तुम्हारा दुश्मन रावण है, तुम्हारी शत्रुता रावण से है। अन्य हमारे राज के जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, उनसे नहीं। आप किसी को क्षत नहीं पहुंचाएंगे, केवल रावण को ही तुम्हारा दुश्मनी है, तुम्हारा बैरी है, रावण ही है। मैं इसी प्रार्थना को लेकर के भगवान के पास जा रहा हूँ। शायद मुझे अपना शत्रु का भाई समझकर शरणागत दे या न दे, लेकिन जाऊंगा अवश्य भगवान के पास। और ये जग जीवन यहाँ नित्य आना नित्य जाना है, और धर छाती पर हाथ जाए सो नर चतुर सयानो। निकाल दो यार सिया राम कहे सुगरीब सुनो रघुराई, आबा मिलनी बसानन भाई। हे ध्रुव, मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण का छोटा भाई विभीषण आ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसे अभी 12 वर्ष के बंदी करवा देता हूँ। सखानी कदम नीक विचारी,
मम पनी शरणागत है हाथ। महाराज मेरा अनुमान सत्य है तो आप बानरपति सुग्रीव हैं? नहीं, हाँ जी सुग्रीव हूँ मैं। तो लंकापति के छोटे भाई विभीषण का प्रणाम स्वीकार करें। भैया बानरपति सुग्रीव, मेरे भाई रावण ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया है। मैं भगवान श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। श्री राम स्वागत कहता हूँ। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान हे सुग्रीव, कहो क्या समाचार लेकर के आए हो? कहे सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आया है। क्या कहा? विभीषण आया है? हाँ प्रभु। आ रहा भेद लेने को यदि, तो इसकी हमको कोई फिक्र नहीं। यहाँ कोई भेद की नीति नहीं, यहाँ कोई कपट का जिक्र नहीं। हे सुग्रीव सुनो, अथवा रावण का क्षमा पात्र, अथवा रावण का क्षमा पात्र हो सकता है वे पास लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। फिर क्यों छेड़े बाण आता हो? जो निर्मल है, जो निश्चल है, हे सुग्रीव, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वे ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची झूठ चली कब सम्मुख मेरे टिकता है। यदि आ रहा शरण मेरी, यदि आ रहा शरण मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने पास बिठाऊंगा, लक्ष्मण की भांति समझूंगा मैं। हे प्रभु, मैं लंकापुर में महाराज विभीषण से मिल चुका हूँ। हे नाथ आज तलक याद मुझे, मैं खूब परिचित विभीषण से। वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। अरे निश्चय ही शरणागत है प्रभु की, फिर सेवा काज चाहता है, फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। अरे हम सभी ले आए उसे, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो माला भी है, घर का भेदी मिल जाएगा। हे प्रभु, मैं विभीषण को अच्छी तरह से जानता हूँ, और महाराज विभीषण ने लंकापुरी में मेरी माता सीता का पता लगाने में काफी मदद की थी। वह हमारे साथ मिल जाए तो अपना तो महालाभ ही हो जाएगा। तुम्हें भान ही आनहु, हंस कहे कृपाल के, जय कृपाल कहीं कपी चले अंगद हनु समेत। ठीक है, उन्हें दोनों स्थितियों में मेरे पास लेकर आओ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज सुग्रीव प्रणाम। हे महाराज, आपको प्रभु ने याद किया है, आप हमारे साथ प्रभु के पास चलिए। क्या भगवान ने मुझे शरण में आने के लिए अनुमति दे दी? जी चलो सादरत ही आगे परिवार, चले जहाँ रघुपति करुणावर। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर बंसी जन्म सुन प्राता। मैं निश्चय कुल में जन्म हुआ है। लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलऊ कही जब पर नेहा। मेरे शरीर अपवित्र है, मैं तो आपके दर्शन करने के योग्य भी नहीं हूँ। मैं राक्षस जाति से
इस शरीर से हमेशा पाप ही किए हैं। असी कही करत कंदी बती देखा तुरंत उठाए प्रभु हर शीश समेता। कोई समझ जाता बोलो यार जी। है नाथ, मेरे भाई रावण ने मुझे तिरस्कृत करके अपने राज्य से निकाल दिया और मैं अपना परिवार धन घर सब छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हेलो तो देखिए हनुमान, वीर बजरंगबली, भगवान राम, विभीषण, सुग्रीव इत्यादि की सबने पर ठारी बोले बचन भगत बिहारी। रामचंद्र पाले भजे सदा ही जय हो, हे कौन धार आपकी सदा ही जय हो। हे महाराज विभीषण, आप मेरे समीप आओ। कहो लंकेश सब कुशल से हैं, घर में तो सब कुशलता है। बतलाओ मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर, अरे तुम ज्ञानवान सज्जन होकर किस भांत कहाँ पर रहते हो? किस प्रकार धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? अरे लंका में तो बड़े राक्षस हैं, बड़े क्रूर हैं, बड़े निर्दयी हैं। आप ऐसे धर्म सज्जन और इस धर्म के पथ पर चलने वाले कैसे वहाँ रहने देते हैं? है नाथ, जिस तरह से हमारे दोनों के 50 रुपए लिखे। मैं आपसे मित्रता निभाऊंगा और ये सच्ची मित्रता जभी होगी जब आपको लंका का राज दिया जाएगा, आपको लंका का राजा बनाया जाएगा। असी कही राम तिलक ते ही सारा सुमने भ्रष्टि नव भई अपारा। हे लक्ष्मण, के लिए तुम चाहिए महाराज विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियां करो। ठीक है भैया, निकट समुद्र से जल लेकर के आओ। ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।